हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी 2025 बोर्ड का एक न्यू सिलेबस लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड के लिए आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के हिसाब से आपकी तैयारी होगी हिंदी की। तो सारी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये न्यू सिलेबस जो कि यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा ये जारी किया गया है, इसी के हिसाब से जो आपकी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर, और 2025 की बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे इसी के हिसाब से आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यू सिलेबस है और इसी में हम बताएंगे आपको कि क्या 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 आपको पढ़ना है हिंदी में। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखा है कि हिंदी गद्य का विकास क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं ये दो भागों में बांटा जाता है, एक खंड का, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर दूसरा आएगा खंड खा, यानी हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वहाँ पर होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। ये साहित्यिक हिंदी का वीडियो है, याद रखिएगा। जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं उनका अलग होता है, जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं स्टूडेंट उनका ये साहित्यिक हिंदी है। उसके बाद में देखिए हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना इत्यादि। यहाँ पर देखिए 5-5 नंबर का, एक प्रकार से क्या है 5 नंबर का आपका गद्य से क्वेश्चन आएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं ना, वही। तो 10 क्वेश्चन होता है, 5 आपका गद्य से रहता है, 5 पद्य से रहता है। और किस तरह से आपकी रचनाएं आएंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया गया है। वीडियो को आप आराम से रोक कर सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए काव्य साहित्य का विकास, जिसमें है आधुनिक काल, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद, फिर प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि। ये 5 अंक का इसमें भी आपका वो आ गया, यानी मार्क्स आ गए जो कि पेपर में आएंगी। देखिए सिलेबस के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो हम तैयारी है वो एक क्या प्रकार से एक सही मार्ग से हम सारी चीज़ों को तैयारी कर सकें, सही ना कि गलत हम मार्ग से, क्योंकि जो हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा तो हम सारी चीज़ें क्या है गलत तरीक़ों से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए तीसरा है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न रहेगा। क्या होगा, देखिए आपका 2 गद्यांश दिए जाते हैं, 2 गद्यांश दिए जाते हैं जिनमें से करना एक ही है, तो उसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं गद्यांश में। एक गद्यांश दे दिया गया, मान लीजिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उससे दे दिया गया गद्यांश, तो उनमें 5 प्रश्न हो जाता है। 5 प्रश्न क्या है, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, तो 5 दूनी 10, वही उसमें बताया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है, फिर पद्यांश भी आपका 10 नंबर का एक होता है, सेम वही प्रोसेस है। फिर यहाँ पर देखिए संकलित गद्य के पाठों के लेखकों का साहित्यिक परिचय, जीवन कृतियों तथा भाषा शैली, वो इस तरह से है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर का आपका ये होता है, 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय का दिया जाता है। वो चाहे लेखक का हो या कवि का हो, दोनों का यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में देखिए कहानी आ जाता है। कहानी कौन सा आ जाता है, देखिए कहानी चरित्र में कहानी के तत्व के आधार पर, जो कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में हमें लिखना होता है। वो कहानी कई पात्रों में हो सकता है, जैसे कर्मनाशा की हार हो सकता है, पंचलाइट कहानी हो सकता है, बहादुर कहानी हो सकता है। ये सारी कहानियाँ होती हैं जो कि हमने ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने चैनल पर। उसके बाद में देखिए ये भी 5 नंबर का होता है। और ये जो टॉपिक है कहानी, ये हर साल आता है आपका बोर्ड एग्जाम में, ये नहीं कि आए ना ही। आप जाकर पिछले साल का भी पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्या है पूछा गया है, तो ये हर साल आता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए क्या बताया गया है इसमें। देखिए खंड काव्य, अब देखिए खंड काव्य भी आ जाता है आपका। खंड काव्य क्या होता है, निम्नलिखित पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भी 80 शब्दों में आपको खंड काव्य देना होता है। खंड काव्य जैसे जो यूपी के स्टूडेंट हैं, यानी जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग खंड काव्य लगता है। जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो जो खंड काव्य लगता है वो त्यागपति लगता है, जो हर्षवर्धन है ना उनके हमारा यहाँ पर लगता है खंड काव्य, जो कि 5 नंबर का ये भी होता है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लगता है, हमने ऑलरेडी बुक में। और जिनको नहीं पता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का कौन सा खंड काव्य होगा, वो क्या है बुक में सिंपल से जाएंगे, वहाँ पर उनके ज़िले का खंड काव्य दिया होगा। उसके बाद में देखिए क्या है 50 नंबर तो हमने इसमें क्लियर कर लिया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए 50 नंबर जो है हमारा इसमें इतना भर में क्या है कंप्लीट हो चुका है। तो 50 नंबर ये हो गया। अब 50 नंबर हमारा खंड खा से स्टार्ट होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं।
ये आ गया हमारा हिंदी व्याकरण से। यहाँ पर सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। प्रश्नोत्तर नंबर 8 का है, यहाँ पर देखिए क्या है, पठित पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठ्यों की संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे हिंदी में था ना गद्यांश पद्यांश, सेम इसी प्रकार से इसमें भी गद्य पद्य है, लेकिन फ़र्क उसमें क्या है, फ़र्क इसमें और उसमें क्या है कि 10-10, देखिए उसमें क्या है 10 नंबर का आपका एक गद्यांश होता है, जिनमें क्या होता है एक गद्यांश में उसमें 5 प्रश्न होते थे, लेकिन यहाँ पर एक जो गद्य होगा संस्कृत का गद्य वो 7 नंबर का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 7 नंबर का एक गद्य होगा, जिनमें 5 नंबर आपको क्या दे दिया जाएगा, इसका अनुवाद, हिंदी में अनुवाद जब करेंगे तो इसका 5 नंबर दे दिया जाएगा। 2 नंबर आपको चैप्टर का नाम लिखने के लिए दे दीजिएगा कि आपका ये यानी जो ये चैप्टर का नाम है यानी किस गद्यांश से लिया गया है, गद्य का नाम क्या है, किस चैप्टर से लिया गया है। मान लीजिए संस्कृत भाषा या महत्तम या आपका पंचशील सिद्धांता से लिया गया, तो आप संदर्भ लिख देंगे तो 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। तो टोटल आपका 7 नंबर इसमें भी पक्का है। अब यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट, जैसे वहाँ पर पद्यांश था सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है पद्य है, ये भी आपका 7 नंबर का होता है। सेम प्रोसेस वही उसी के तरीके से होता है। फिर यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, जो कि कितने प्रश्न आ जाएंगे स्टूडेंट, 2 प्रश्न आ जाएगा, 2-2 नंबर का, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। संस्कृत में आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा, 4 नंबर यहाँ पर भी मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट रस, रस आ गया है। रस यहाँ पर देखिए क्या है, रस में परिभाषा उदाहरण एवं पहचान। रस के बारे में आपको नहीं पता है तो हमने यूट्यूब पर वीडियो बना दिया है, आप सिंपल सा यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा रस छंद अलंकार बाई शिवम स्टडी नॉलेज। क्या है, आप पीछे इस तरह से लगा देंगे बाई करके शिवम स्टडी नॉलेज, आप हमारे चैनल का नाम लिख देंगे, वो वीडियो आपको ईजिली मिल जाएगा। ज़्यादा आपको क्या है ढूंढना नहीं पड़ेगा, बस रस छंद अलंकार लिखिएगा। तीनों टॉपिक हमने एक ही में क्लियर करा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अलंकार भी आ गया है। जैसे अलंकार में शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक से लेस। यहाँ पर क्या होता है परिभाषा और उदाहरण आपको देना होता है। 2 नंबर का होता है ये, 1 नंबर आपको परिभाषा का दे दिया जाता है और 1 नंबर आपको क्या है उदाहरण यानी एग्जाम्पल का दे दिया जाता है। फिर छंद में भी वही सारा है, मात्रिक छंद, चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलिया, हरिगीतिका, फिर वर्वे, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें भी आपको लक्षण और उदाहरण बताने रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो रस छंद अलंकार है ना स्टूडेंट, ये 2-2 नंबर का होता है, 2-2 नंबर का हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है अथवा करके आएगा, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने क्या है उसमें रस छंद अलंकार की वीडियोज़ में हमने पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि आपको क्या करना है पेपर में हिंदी में। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट निबंध आ चुका है। निबंध में देखिए, ये देखिए निबंध में हिंदी निबंध के मौलिक अभिव्यक्ति दिए हुए विषयों पर निबंध लिखिए, जैसे कि जनसंख्या के ऊपर, जनसंख्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की जानकारी है तो इन विषयों पर आपको निबंध लिखना होगा। 9 नंबर का निबंध होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आप गया क्रम संख्या यानी संस्कृत व्याकरण से, जैसे आपका संधि विच्छेद, प्रत्यय, फिर उसके बाद में क्या है समास विग्रह, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और सामान्य हिंदी में अलग तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए पत्र लेखन भी आ चुका है। ये देखिए पत्र लेखन, पत्रों का जैसे क्या है पहले ये सामान्य हिंदी में होता था, लेकिन अब ये साहित्यिक हिंदी में भी क्या है जुड़ गया है। इनमें देखिए मान लीजिए पत्र कई प्रकार से आते हैं, जैसे औपचारिक पत्र, आवेदन, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र, फिर व्यवसाय पत्र, ये सारी चीज़ें, सामाजिक पत्र या पारिवारिक पत्र, ये पत्र के बारे में लिखना होता है। पत्र कैसे लिखें हमने इस पर भी वीडियो डिटेल में बना दिया है, जाकर आप देख लीजिएगा चैनल पर। उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या आ गया है, ये सारी चीज़ें आ गए, जो कि विभक्ति परिचय भी आ गया है। जैसे कि विभक्ति परिचय में हमें क्या नियम और उसका विभक्ति बताना होता है, जैसे कि अभिता, परता, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगी, जिस पर हमने काफ़ी सारी चर्चा की है, काफ़ी सारी वीडियोज़ हमने बनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 50 नंबर इसमें भी आपका क्या एक प्रकार से जुड़ जाता है, 50 नंबर इसमें भी आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए पूरा चैप्टर वाइज हम देख लेते हैं। देखिए पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पाठ का नाम। पुस्तक का नाम यहाँ पर देखिए गद्य है तो निर्धारित पाठ है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो कि पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा जो आपका चैप्टर था, दूसरा भी चैप्टर आपका क्या था, दूसरा चैप्टर आपका शायद कौन सा था, दूसरा ये था आपका, दूसरा एक और था जैनेन्द्र कुमार का, जो कि हट चुका शायद, नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए
यहाँ पर देखिए, फिर आ गया आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सिद्धांत। और देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नया आपका शायद चैप्टर ऐड हुआ है, जो कि क्या है, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। प्रो जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। फिर उसके बाद में जैनेन्द्र कुमार का भाग्य और पुरुषार्थ, और हरिशंकर परसाई का निंदा रस। तो काफ़ी सारे चैप्टर पहले से ही मौजूद हैं इसमें। उसके बाद में देखिए यहाँ पर काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक, पाठ्य वस्तु भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी यमुना छवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग, फिर गंगा उतरण, ये तो पहले से ही था। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध का पवन दूतिका। यहाँ पर आप क्या है, आराम से वीडियो को रोक कर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये देखिए आराम से पढ़ लीजिए, और इसी के हिसाब से आपकी तैयारी हिंदी की कराई जाएगी। समझ में आ गया? सारी चीज़ों को आप देख लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये देखिए काव्य साहित्य हेतु तो निर्धारित, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट है, अमरकांत जी का बहादुर है, शिव प्रसाद सिंह का कर्मनाशा की हार, भीष्म शाहिनी का खून का रिश्ता, शिवानी लाटी। ये जो क्या है स्टूडेंट, कहानी है, जो कि 5 नंबर का होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो खांड का काव्य के बारे में हमने बात की थी कि अलग अलग जिलों का अलग अलग होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मुक्ति यज्ञ कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, इसमें ये क्या है, मुक्ति यज्ञ चलता है सबसे ज़्यादा। इसके जो है लेखक का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, त्यागपथी की बात करें तो ये देखिए त्यागपथी आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, फिर गोंडा, शाहजहाँपुर, बाराबंकी, ये त्यागपथी यहाँ पर चलता है। तो जो जहाँ पर चलता है ना स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें दिया हुआ है। आप आराम से वीडियो को रोककर उस खंड काव्य के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य चल रहा है, और खासकर आपके यहाँ पर भी कौन सा चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए नोट में क्या दिया हुआ है कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों में खंड काव्य पूर्ण की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे। यानी जो भी खंड काव्य दिया होगा, मान लीजिए आपका नहीं मिल रहा आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो बुक में आपको ईजिली मिल जाएगा। नहीं तो आप संपर्क भी करेंगे हमसे, तो हम आपका डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य बता देंगे। अब देखते हैं संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें इस साल पढ़ने रहेंगे, जिसमें गद्य पद्य से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर देखिए भोजस्योदार्यम, ये सबसे फर्स्ट चैप्टर। संस्कृत भाषा महत्वम, ये भी आपका सेकंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। फिर ऋतुवर्णनम, ये चौथा चैप्टर। फिर जातक कथा, निपत दिलीप, फिर महर्षि दयानंद, सुभाषित रत्नान, महामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता और दूति वाक्यम। ये कुल 11 चैप्टर हैं, जो कि गद्य पद्य दोनों को मिलाकर ये बनाए गए चैप्टर।